बलूचिस्तान पर हमला हो चुका है। हमला करने वाले लोग कौन थे, आखिर इस हमले के पीछे इनका मकसद क्या था, और पाकिस्तानी हुकूमत अब क्या करने वाली है और क्या करना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत और आर्म फोर्सेस को। ये जो हमला किया जाता है ये एक किस्म का प्लानिंग के साथ किया जाता है। वो चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान को आजाद करवा लेंगे पाकिस्तान से। वो बलूचिस्तान के 9 बड़े शहरों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर मुद्दा ये भी उठता है कि इस दहशतगर्दी के असल पीछे कौन है और इसको फंडिंग कौन करता है, इसको स्पॉन्सरशिप कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेक्स्ट न्यूज से मैं आपका मेजबान मलिक मोहम्मद असीम। नाजरीन, आपके साथ आज एक अफसुर्दा खबर शेयर करनी है और वो खबर ये है कि बलूचिस्तान पर हमला हो चुका है। हमला किसने किया था, कितने दहशतगर्द मारे गए और कितने आम सिविलियन मारे गए और इस हमले में कितने फौजी शहीद हुए, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हमला करने वाले लोग कौन थे, आखिर इस हमले के पीछे इनका मकसद क्या था, और पाकिस्तानी हुकूमत अब क्या करने वाली है और क्या करना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत और आर्म फोर्सेस को। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि बलूचिस्तान में एक हमला किया जाता है। ये जो हमला किया जाता है ये एक किस्म का प्लानिंग के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खुदकश हमलावर होते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग और थे जिनके पास राइफलें वगैरह थी, तोप वगैरह थे और जदीद असलहा था। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि इस हमले को करने वाले लोग कौन हैं। वो जो लोग हैं वो BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी। वो चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करवा लेंगे पाकिस्तान से। अब बात करते हैं कि वो आज़ाद क्यों करवाना चाहते हैं। उनके नज़दीक बलूचिस्तान में जो शिद्दत पसंद है वो आर्म फोर्सेस हैं। वो चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करके एक अलग मुल्क बनाएं। ये एक किस्म की आर्मी है जो कि एक तंजीम बनी हुई है जिसका मकसद पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना है और बलूचिस्तान को हमसे आज़ाद कराना है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि पाकिस्तान एक बंद मुट्ठी की तरह है जो कभी भी खोल नहीं सकती। जो कोई भी दुश्मन आए, जितना भी जोर लगा ले, पाकिस्तान एक जिस्म की तरह है। अगर एक हिस्सा कट जाएगा तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और पाकिस्तान का जो साख्त है वो बिगड़ के रह जाएगी। तो लेकिन आर्म फोर्सेस ये नहीं होने देगी और ना ही कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी चाहेगा कि बलूचिस्तान हमसे आज़ाद हो। नाज़रीन, वो एक सोच कर आते हैं। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में हम हमलावर होंगे और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाएंगे। अब बात करते हैं कि इस हमले में जैसे वो आते हैं तो एक प्लानिंग के तहत आते हैं। वो बलूचिस्तान के 9 बड़े शहरों पर हमला कर देते हैं। उनमें क्वेटा भी था और भी दूसरे अहम बड़े शहर शामिल थे। तो नाज़रीन, इस दहशतगर्द हमले में तो इसमें 15 फोर्सेस के जवान और इसके साथ साथ 22 आम लोग शहीद हो जाते हैं। और इसके बदले में जो पाक फौज की जानिब से जवाबी रद्दअमल दिया जाता है तो उसमें 145 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। अब 92 का तो कन्फर्म हो चुका है, लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से भी एक ट्वीट किया जाता है। वो कहते हैं कि चाहे ये हजारों साल ऑपरेशन चलता रहे लेकिन कभी भी हम बलूचिस्तान को अलहदा नहीं करेंगे। ये कहा जाता है जी वजीर आला सरफराज बुगटी की जानिब से। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को इससे क्या कुछ नुकसान हुआ है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि BLA जो है वो एक स्ट्रेटेजिकल सोच कर आती है। जब भी हमला करते या फिर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है तो वो एक प्लानिंग के तहत आती है। वो TTP की तरह नहीं है कि जैसे आएंगे बुज़दिल की तरह हमला करेंगे और चलते बनेंगे। वो एक सोच समझ और एक प्लानिंग के तहत आते हैं। साल के तौर पर आपने देखा होगा कि एक ट्रेन उन्होंने हाईजैक की थी। तो जैसे उन्होंने एक ट्रेन हाईजैक की तो पाकिस्तान की खबर चलाने से पहले इंडिया ने खबर चला दी थी। तो अब यहाँ पर मुद्दा ये भी उठता है कि इस दहशतगर्दी के असल पीछे कौन है और इसको फंडिंग कौन करता है, इसको स्पॉन्सरशिप कौन करता है। बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं पाकिस्तानी फोर्सेस को जिसमें यह दिखाया जा सकता है कि इंडिया इसको स्पॉन्सर करता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक दहशतगर्द को भी पकड़ा था रिसेंटली जो कि एक मस्जिद में खिताबत करता था। वो एक किस्म की एक्सट्रीमिस्ट बना रहा था लोगों को। अब ये जो BLA है ये आम तौर पर लोगों के माइंड पर काम करती है। अब वो जानते हैं कि जो इंसानी माइंड है वही सब कुछ करवा सकता है। वो एक किस्म की प्लानिंग करवाते हैं। वो एक किस्म के पाकिस्तान के खिलाफ एक अपना कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे तो आप पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे बल्कि बलूचिस्तान के नुकसान के लिए कर रहे हैं। और अगर आप BLA के लिए करेंगे तो उनके नज़दीक BLA के जो लोग हैं वो शहीद होते हैं और उनके नज़दीक जो BLA के अगर कोई बंदा मरेगा तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो जहन्नम में ही जाएगा, क्योंकि एक आम सिविलियन, क्योंकि एक फौजी को मारने वाला, उसको शहीद करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। कुरान मजीद में वाज़ेह है कि अगर कोई भी शख्स एक इंसान को बचाएगा तो उसने ऐसे समझ लें
کہ پوری انسانیت کو اس نے بچایا. لیکن اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کا قتل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. تو ناظرین اب خوشخبری ہے پاکستان کے لیے کہ آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ناظرین اب پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے رہنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت آپریشن مکمل ہو چکا ہے. 145 جو دہشت گرد تھے ان کو مار دیا جا چکا ہے. اب ساری سیکورٹی فورسز اور دوسرے ادارے ہیں وہ اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہوں گے. تو ناظرین اب میرے ان تمام تر اداروں سے یہی اپیل ہے کہ ان کو تن کر رکھیں، کیونکہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ پاکستان سے میں علیحدگی چاہیے تو اس کو آزادی کبھی بھی نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پہلے بھی صدمہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی بنگلہ دیش کو آزاد کیا گیا تھا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا تھا. اس کے پیچھے کون سے مقاصد تھے وہ اس بات کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو BLA ہے اور جو بہت ساری اور تنظیمیں ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پورے ملک میں امن بحال کیا جائے. ہماری سیکورٹی فورسز اور جنرل عاصم منیر اور باقی تمام تر اداروں سے یہی اپیل ہے کہ ان دہشت گردوں کو جتنا جلد ہو سکے جہنم واصل کیا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے. بھارت یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان کو وہ علیحدہ کروا لے، کیونکہ بنگلہ دیش جو آزاد ہوا تھا اس کے پیچھے جو مین ریزن اور مین وجہ تھی وہ بھی بھارت تھا، اور اب جو ہے وہ بھی بھارت ہے. کیونکہ اس کیس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تو ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں. تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. جلد از جلد ہمارے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کروا لیں. تو ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے میزبان ملک محمد حسیب کو دیال. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.